हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई। जैसे मान लो कि क्लास में आप लोग इस तरह से बैठते हो कि इस तरह से 5 बच्चे एक रो में बैठे हैं, इस तरह से बैठे हैं बच्चे। तो फर्स्ट रो में 5 बच्चे हैं, सेकंड रो में 5 बच्चे, थर्ड रो में 4 बच्चे, फोर्थ रो में 5 बच्चे। अगर किसी के बच्चे की पोजीशन मान लो कि यहाँ पर है तो वो ये बोलेगा कि मैं लास्ट वाली बेंच पर 3rd नंबर पर बैठा हूँ। तो लास्ट वाली बेंच पर 3rd नंबर बैठा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर मान लो कि यहाँ पर कोई पोजीशन होल्ड करता है, जैसे हमने इसको पी मान लिया कि कोई, या बी मान लेते हैं, कोई बच्चा बी है और वहाँ पर बी पर इस पोजीशन पर बैठा हो और किसी ने पूछा कि B1 या बी कहाँ पर बैठा है, तो आप उसको अगर बोलोगे कि वो लेफ़्ट से चौथी सीट पर बैठा है, तो अगर वो लेफ़्ट से चौथी सीट पर बताओगे तो लेफ़्ट से चौथी सीट पर तो 4 बच्चे हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो किसी को क्लियर आइडेंटिफिकेशन उस बच्चे के बारे में नहीं है। तो आप अगर उसको ये बताओगे कि वो लेफ़्ट से 4th नंबर पे है और बॉटम से भी 4th नंबर पे है, सॉरी लेफ़्ट से 5th नंबर पर है और बॉटम से 4th नंबर पे है, तो उसकी क्लियर आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। इसका मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि वो लेफ़्ट से कितना दूर है, 5th नंबर पर है, और बॉटम से कहाँ पर है, 4th नंबर पे है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी। तो ये कार्टेशियन, ये जो सिस्टम है जो किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज़ की पॉइंट या लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, इस सिस्टम की खोज रेने डिस्कार्टे ने की थी। रेने डिस्कार्टे ने की थी और उन्हीं के नाम पर डिस्कार्टे सिस्टम से ये कार्टेशियन सिस्टम बना था और जिसको हम बाद में कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो इस बच्चे की जो पहली पोजीशन है हम कहाँ से काउंट कर रहे हैं। फर्स्ट जो पोजीशन है वो हम काउंट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब वो कहाँ पर है, 5th पोजीशन पर। और जो सेकंड है वो हम काउंट कर रहे हैं कहाँ, वर्टिकल, ठीक है। तो ये इस तरह से बनता है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 5 4। उसी तरह से कोई बच्चा अगर इस यहाँ पर बैठा है, जैसे मान लो कि ये A1 है और इसकी पोजीशन के बारे में कोई पूछे, तब आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि वो लेफ़्ट से 3rd पोजीशन पर है और बॉटम से भी 3rd पोजीशन पर है। तो इसका मतलब लेफ़्ट से तो 3rd आएगा, तो यहाँ से लेफ़्ट से 1 2 3, तो ये 3rd हो गया, और बॉटम से भी 3rd पोजीशन पर, तो 1 2 3, तो ये 3rd हो गया। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 3 और 3। तो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लास 9th में आपने कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर उसको रिमाइंड करा रहा हूँ। फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हमने एक कार्टेशियन सिस्टम जो है बेसिकली जो ग्राफ पर यूज़ किया जाता है। ग्राफ किसी भी चीज़ की पोजीशनिंग करने के लिए या पोजीशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम पहले एक ग्राफ शीट पेपर लेते हैं। जैसे मैंने ग्राफ शीट पेपर लिया है, ये ग्राफ शीट पेपर है, और इस ग्राफ शीट पेपर में अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस हो गई और वर्टिकल लाइन क्या हो गई, वाई एक्सिस। और जहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि अभी हमें किसी की पोजीशन बतानी है कि कोई पोजीशन कहाँ पर होगा।
तो देखो पोजीशन बताने के लिए हमें नंबर तो पता होना चाहिए कि वहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो हम एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम नंबर सिस्टम या नंबर लाइन के रूप में चेंज कर देंगे। तो नंबर लाइन के रूप में चेंज करने के लिए हम क्या मानेंगे, ओरिजिन को हम एक बेस मान लेंगे कि किसी भी चीज़ की जो पोजीशन है हम वहीं उसको हम यहीं से कंसीडर करेंगे या यहीं से काउंट करेंगे। तो ये आपको ओरिजिन है, तो इसको हम 0 मान लेते हैं। अब ओरिजिन से राइट साइड में जो जितने एक्स एक्सिस का पार्ट है उसको हम पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन, इक्वल डिस्टेंस पर। और ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में जो एक्स एक्सिस है उसको हम इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो उसको हम नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। उसी तरह से ओरिजिन से एबव में वाई एक्सिस का जो पार्ट है उसको अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसको हम पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और अगर हम नीचे दिखाएं तो इसको हम नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब देखो ये जो प्लेन है, पूरा प्लेन, ये एक प्लेन है, जो ग्राफ शीट पेपर आपको दिख रहा है वो एक प्लेन है। अब ये प्लेन जब हम इसमें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट करेंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट होगा, ये थर्ड पार्ट होगा और ये क्या होगा, फोर्थ पार्ट। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसलिए इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। जो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या, सॉरी, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस तरह से एक प्लेन जो है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। अब मान लीजिए कि अगर किसी पॉइंट की लोकेशन आपको बतानी है, जैसे एक मान लो कि पॉइंट है ए, तो अगर हमें पता करना है कि इसकी पोजीशन क्या है, तो मैंने बताया ना कि सबसे पहले हम इसको लेफ़्ट से काउंट करेंगे। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर सबसे पहले काउंट करेंगे कि एक्स एक्सिस पर कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखो 1 और 2, या यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस को ये 2 पर मीट कर रहा है, तो हम एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को पहले लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2। और अगर यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये वाई एक्सिस को 3 पर मीट कर रहा है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी, 3। एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को हम एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस की डिस्टेंस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जब भी हम किसी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में x, y करके ही लिखते हैं। इसका मतलब है x एक्सिस की डिस्टेंस को पहले और y एक्सिस की डिस्टेंस को बाद में लिखते हैं, और हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में ही उसको लोकेट करते हैं। तो इस तरह से जो सिस्टम मिलता है या किसी पॉइंट की लोकेशन मिलती है उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो उसी तरह से जैसे आपको एक पॉइंट मैंने ए लिया था, तो अगर आपको बताना है कि ए की लोकेशन क्या है या ए का पोजीशन क्या है, तो ए पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस पर, और एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो एब्सिसा होगा, और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करेगा वो ऑर्डिनेट होगा। और इन दोनों को अगर हम ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा करके लिखें तो वो उस पॉइंट की पोजीशन होगी, और जिसको हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे ए का एब्सिसा क्या है, 2, और ऑर्डिनेट क्या है, 3। उसी तरीके से अगर हम मान लो कि एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो अगर इसको हम बी मान लेते हैं, तो बी से हमने एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया, तो देखो कहाँ पर मीट कर रहा है, 5 पर। तो इसका मतलब बी की जो एब्सिसा होगा वो 5 होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे एक्स एक्सिस को डिस्टेंस को पहले लिखना है, और बी पॉइंट से वाई एक्सिस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो वाई एक्सिस को देखो 7 पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, 7। इसका मतलब पी पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो 5 कॉमा क्या होगी, 7 स्मॉल ब्रैकेट में। तो हम इसको बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलते हैं।
तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका एब्सिसा निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका एब्सिसा निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव। मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि -3 और 8 किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो आप सिर्फ इस पॉइंट को साइन देखकर आप बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। देखो इसका एब्सिसा क्या है, निगेटिव है और ऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। तो अगर एब्सिसा निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। अगर एब्सिसा भी निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा तो कहाँ पर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव, तो कहाँ पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन, इसका जो कोई भी कोऑर्डिनेट पूछे कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो आपको बताना है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। कभी भी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट सिर्फ 0 नहीं बोलना है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 एंड 0। कोऑर्डिनेट हमेशा पेयर में आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और जब भी आपको किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो आपको एब्सिसा भी बताना है और ऑर्डिनेट भी बताना है। अब जैसे कुछ पॉइंट यहाँ पर भी लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट लाई किया तो आपको देखो इसका ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट तो 0 हो गया क्योंकि वाई एक्सिस पर तो कोई डिस्टेंस है नहीं। तो इसका सिर्फ एब्सिसा है, एब्सिसा कितना है, -2 है और ऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसका ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0। इसका मतलब वाई एक्सिस पर उसकी डिस्टेंस क्या होगी, 0। और ऐसे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा x 0 ही होगा। इसको हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं। x प्लस माइनस मतलब अगर ओरिजिन से राइट साइड में है तो x पॉजिटिव होगा और ओरिजिन से अगर लेफ़्ट साइड में है तो x क्या होगा, निगेटिव। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करता है उसका कोऑर्डिनेट प्लस माइनस x 0 होगा। उसी तरह से अगर कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पर लाई करता है, जैसे अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर लाई करता है तो अगर इसका देखा जाए तो इसका एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा एक्सिस पर तो कोई डिस्टेंस है नहीं तो उसको हम क्या मानेंगे, 0। और ऑर्डिनेट कितना है, -5, तो हम इसको लिख सकते हैं -5। इसका मतलब कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पर लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 एंड प्लस माइनस क्या होगा, y। प्लस माइनस y का मतलब हो गया अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन से ऊपर होगा और अगर y नेगेटिव है तो इसका मतलब ओरिजिन से क्या होगा, नीचे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट हमने A लिया था और दूसरा पॉइंट क्या लिया था, B। और आपसे पूछा जाए कि A और B के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। देखो A और B की डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं। आप इधर से घूम के ऐसे जा सकते हो या फिर इधर से घूम के ऐसे जा सकते हो या और भी तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन जब भी हम 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जब भी हम A और B के बीच के डिस्टेंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी यहाँ से ये होगी, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को हमें निकालना है कि कैसे ये डिस्टेंस आएगी। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है कि A का कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, B का कोऑर्डिनेट 5 और 7 है, तो आप स्केल से मेजर करके भी निकाल सकते हो। लेकिन हर जगह स्केल आपके पास होगी नहीं होगी इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि हम आसानी से उन दोनों पॉइंट्स की अगर हमें कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकें। तो देखो एक तरीका तो ये है A से B तक पहुंचने का कि हम यहाँ से पहले इस तरह से जाएं सीधे, मतलब B की लाइन में आए, फिर हम यहाँ से ट्रैवल करके और B तक पहुँच जाएं। तो आप देख रहे हो कि ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है C। तो अगर इस पॉइंट को हम C मानेंगे
तो देखो यहाँ से लेके मीन्स ओरिजिन से लेके और यहाँ तक ये तो 2 है, 2 दिख रहा है आपको। और ओरिजिन से अगर हम सी पॉइंट तक की बात करें तो 5 है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ए बी, तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम निकालना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए हमें ए सी पता होना चाहिए और बी सी पता होना चाहिए। ए सी आपको पता हो सकता है, ए सी कैसे निकालेंगे? ए सी निकालने के लिए आप क्या करो कि यहाँ से ए तक तो 2 है, मीन्स ओरिजिन से ए पॉइंट तक कितना है 2, और ओरिजिन से सी पॉइंट तक कितना है 3, और हमें चाहिए ए सी। इसका मतलब ए सी हमें तब मिलेगा जब हमें ओरिजिन से सी तक के डिस्टेंस में से ओरिजिन से ए तक के डिस्टेंस को क्या कर दें, माइनस। तो जब अगर हम 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो ए से लेके सी तक की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, 3। ठीक है। उसी तरह से देखो बी सी कैसे निकालेंगे। अब देखो ये जो डिस्टेंस है मीन्स ओरिजिन से लेके ए तक की वो डिस्टेंस कितनी है, 3। इसका ऑर्डिनेट कितना है, 3 है। और ओरिजिन से बी तक का ऑर्डिनेट कितना है, 7। तो इसका मतलब अगर हमें बी सी निकालना है तो यहाँ से इसको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। एम से लेके बी तक में से अगर सी से लेके एम तक के डिस्टेंस को माइनस कर दें तो ये हमें मिल जाएगा, ये कितना मिलेगा, 4। यह सिंपल सा तरीका ये है कि बी का ऑर्डिनेट कितना है, 7, और ए का ऑर्डिनेट कितना है, 3। तो 7 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 4। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर एंड प्लस कितना मिलेगा, बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू आपको पता है, ए सी की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी की वैल्यू आपको पता है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 9, और इसको हम ले सकते हैं 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 16, और 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25। तो आपको पता है ए बी इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5। तो आप इसको ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 यूनिट होगी। ये तो हुआ कि हम 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जनरली हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, लेकिन ये मैंने एक पॉइंट लेकर यानी किसी पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाली थी जिसका कोऑर्डिनेट मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ली थी। अगर हम इसको जनरलाइज करें तो जनरलाइज जब करेंगे तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए ये है डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला पे हम लोग प्रूफ भी करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y, और एक दूसरा पॉइंट लेते हैं बी जिसका कोऑर्डिनेट होगा x2 और y2। ठीक है। अब ये ओरिजिन है, तो अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स ए से लेके बी तक के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से राइट एंगल बनाएंगे, इसको मान लो कि सी पॉइंट। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे। इसको एम मान लो और इसको एन मान लो। अब यहाँ से इसको ड्रॉ करो। ये ओरिजिन है तो ओ से लेके एम तक, ओ से लेके एम तक जो होगा वो x1 होगा, क्योंकि ये पॉइंट ए का एब्सिस कितना है, x1, और ए से लेके एम तक ये y1 होगा। उसी तरीके से ओरिजिन से लेके n तक आपको x2 होगा, और n से लेके n तक ये y2 होगा। ठीक है। तो अगर आपको ए बी डिस्टेंस चाहिए तो इस ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा ए बी और सी में, जहाँ पर सी क्या है, राइट एंगल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसके लिए आपको ए सी पता होना चाहिए। अब हमें पता है कि ओ से लेके एन तक x2 है और ओ से लेके m तक x1 है, तो m से लेके n तक जो होगा वो x2 माइनस कितना होगा, x1, और जितना m से लेके n तक होगा उतना ही a से लेके कहाँ तक होगा, c तक, यानी x2 माइनस कितना होगा, x1।
उसी तरह से आपको पता है कि b से लेके n तक y2 है और c से लेके n तक y1 है, तो b से लेके c तक y2 माइनस कितना होगा y1। और अगर इसमें हमें ab की वैल्यू चाहिए तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू का ए सी स्क्वायर एन प्लस कितना होगा बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मतलब हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर एन प्लस बी सी का मतलब y2 माइनस y1 का क्या स्क्वायर है। तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर इतना है, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर एन प्लस y2 माइनस y1 का क्या स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको अगर हम d से रिप्रेजेंट करें तो d इक्वल टू जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर एन प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो उसकी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। नेगेटिव वैल्यू नॉट टेकन। मतलब जब भी आप डिस्टेंस, मतलब कभी भी जब दो प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को हम निकालते हैं तो हम उसको कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। दूसरी आपको ध्यान रखनी है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस फॉर्मूले में आपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखा है। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, अगर आप उसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखते हो प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखते हो तो दोनों फार्मूले सेम है, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो अगर इस x1 में से x2 माइनस करके स्क्वायर करो या फिर x2 में से x1 माइनस करके स्क्वायर करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब जैसे ये ओरिजिन है और एक पॉइंट है यहाँ पर, जैसे मान लो कि कोई पॉइंट P है, आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ये, तो इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। अब बस यहाँ पर जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो कि x और y है। तो जब भी किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाए तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब फार्मूला यही है, बस इसमें x1 की वैल्यू क्या हो गई, 0, और y1 की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसलिए हमारे पास जब भी किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाए तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं d इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई पॉइंट है A और इसका कोऑर्डिनेट है 3 और -5, और एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है 4 और -4 और -3 कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि इस दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप जो दो पॉइंट्स गिवन हैं उसमें से अगर हम एक ए पॉइंट को लेते हैं तो ये x1 होगा, तो ये क्या होगा, y1, और ये x2 होगा तो ये क्या होगा, y2। बच्चे अक्सर इसी में गलती करते हैं, वो इसको x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेते हैं, फिर वो सारा सिस्टम गड़बड़ जाता है। इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, फिर वो सारा सिस्टम क्या होता है, गड़बड़। इसी में ध्यान रखना है आपको। दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है कि ये फार्मूला है और फार्मूले में माइनस यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो उस साइन का ध्यान रखना है।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट x2 की देखो वैल्यू यहाँ पर कितनी है -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 माइनस x1 की देखो वैल्यू क्या 3 है, वो पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पर सिंपल से लिख देंगे 3 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर एंड प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -3, तो y2 की जगह पर -3 रखा माइनस y1 की वैल्यू देखो -4 है, तो देखो यहाँ पर y1 की वैल्यू -4 है और उससे पहले क्या है माइनस, इसलिए y1 की वैल्यू को हम ब्रैकेट में कर देंगे -4 और फिर ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर। अब ये हो जाएगा अंडर रूट -4 और -3 करेंगे तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस ये -3 होगा और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस एंड 4 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये जाएगा अंडर रूट -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा एंड प्लस -3 एंड प्लस 4, तो ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 1, यानी अंडर रूट कितना होगा 50। आप चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन आगे आती है तो इसको आप लिख सकते हो 25 इंटू कितना 2, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो ये होगा 5√2, तो इसका मतलब 5√2 यूनिट इनके बीच की क्या होगी डिस्टेंस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ढेर सारे कमेंट और लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।